अरे रुको, वो सिलेंडर मुझे दे दो। बाने बाने गांव नामक एक सुंदर सा गांव था। संगीता चूल्हे पर लाजवाब खाना बना रही है। तभी अक्षरा वहां आती है। अरे संगीता, ये तुम क्या सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाने लगती हो? सारा धुआं मेरे घर तक आता है। अरे अक्षरा, खाना बना रही हूँ। लेकिन ये धुआं, तुम एक गैस क्यों नहीं ले आती? मैं पैसे दे दूंगी। गैस के खाने को चूल्हे की बराबरी कहा? ठीक है, बनाती रहे चूल्हे पर खाना। मैं जा रही हूँ। संजू प्रसाद और रोहित दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। तभी संजू प्रसाद कहते हैं, अरे रोहित, देखो सिलेंडर मिलना कितना मुश्किल काम हो गया है। हाँ पापा, पता नहीं क्यों गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। तभी अक्षरा किचन में से हाथ में ट्रे लेकर आती है जिसमें चाय के कप है। लीजिए पिताजी, चाय लीजिए। पहले चाय तो पी लीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। दोनों खुशी से चाय पीने लगते हैं। तभी अक्षरा कहती है, हाँ पिताजी, अभी बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, गैस का संभाल कर इस्तेमाल करो कि आजकल गैस मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ज्यादा वेस्ट मत करो। वो क्यों भला? गैस मिलना कौन सी बड़ी बात है? फिर भी संभाल कर इस्तेमाल करो। ओफो, पिताजी अगर खत्म भी हो गया तो ये ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अक्षरा बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तभी अचानक गैस बंद पड़ जाता है। अरे गैस खत्म हो गया, अभी माँ खाना कैसे बनाएंगी? तू ज्यादा हंस मत, वरना सारे के सारे दांत तोड़ दूंगी। अक्षरा दौड़ के रोहित के पास जाकर कहती है, अरे अक्षरा, क्या हुआ? दौड़ के क्यों आई? अरे गैस खत्म हो गया, अब मुझसे खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। तभी किसी का कॉल आ जाता है। हेलो, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। कभी खाना खाने के लिए भी आया कीजिए। ठीक है भाभी, आइए। सुनिए सुनिए, कहीं से भी गैस लेकर आइए। हाँ, भाभी आने वाली है, अगर सिलेंडर नहीं लाए तो आना भी मत। रोहित सिलेंडर लेने चला जाता है। गांव में एक आदमी सिलेंडर लेकर बैठा था। सारे लोग वहां थे। तभी रोहित वो आता है। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है? सारे लोग ये क्यों जमा हुए हैं? अरे भाई, गैस सिलेंडर की नीलामी चल रही है। क्या? ये तो दिन दहाड़े लुटमारी चल रही है। अरे भाई, हम तो सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं। चलिए चलिए, बोली लगाइए। मैं 800 रुपए दूंगा। चलिए और बोली लगाइए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा गैस सिलेंडर, उसको ही मिलेगा। मौका गवाइए मत। मैं 900 रुपए दूंगा। चलिए और बोली लगाइए। मैं 1001 रुपए दूंगा। अरे तुम भी बोली लगा रहे हो? चलिए, 1001 रुपए से ज्यादा बोली कोई लगाना चाहता है तो अभी बोले। ठीक है, ये सिलेंडर तुम ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सिलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। रोहित बहुत खुशी से अपने घर जा रहा होता है। तभी दो हट्टे कट्टे लोग उसे घेर लेते हैं। अरे कौन हो तुम लोग, और क्या चाहिए? हमें बहुत जरूरी चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। अरे हाँ, लेकिन चाहिए क्या ये तो बताओ। हमें तुम्हारे हाथ में जो गैस सिलेंडर है वो चाहिए। माफ कीजिए, मैं नहीं दे सकता। नहीं करेंगे माफ, दे अब सिलेंडर। अरे आप दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। सिलेंडर दे दो, वरना मालिक की पत्नी उन्हें भगा भगा कर मारेगी। मेरी पत्नी तो सिर्फ गुस्सा करेगी, लेकिन इसकी तू भगा भगा कर मारेगी। ठीक है भाई, ले जाओ सिलेंडर। दोनों सिलेंडर लेकर चले जाते हैं। अगर नहीं देता तब दिखाता उसे। रोहित की पत्नी खुर्ची पर बैठी होती है। तभी रोहित वहां आ जाता है। अरे इतनी जल्दी अभी गए सिलेंडर लेकर? वो मैं सिलेंडर नहीं लाया। रास्ते में दो लोगों ने मुझसे सिलेंडर छीन लिया। पहलवान थे, पहलवान। क्या? सिलेंडर नहीं लाया?
तो तुम कैसे आ गए घर? वही रहते। अरे अक्षरा, तभी संजू प्रसाद वहां आते हैं। बहू, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सिलेंडर ही लेकर नहीं आए तो क्या करूं? तो क्या हुआ, एक दिन चूल्हे पर खाना बना लो। आप खड़े क्यों हो? जाओ जाकर खाना बनाने के लिए। क्या लगता है लेकर आओ? क्या कहा? इनसे कह रही हूँ, पिताजी आपसे नहीं। रोहित वहां से चला जाता है। संगीता बड़े नेक मन से अक्षरा की मदद करने जाती है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत थी। मैं भला कैसे नहीं आती? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी तो मुझे तो आना ही था। दोनों जैसे तैसे खाना बना देती है, लेकिन अक्षरा बहुत धुआं कर देती है। धुएं के कारण दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब बेहद आनंद लेकर खाना खाते हैं। अरे बहू, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। कैसे नहीं बनता, चूल्हे पर जो बना है। वैसे चूल्हे का खाना टेस्टी बहुत होता है। हाँ तो बनाकर खाया करो, किसने रोका है? बहू, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। पुराने जमाने में ये गैस व्यास कुछ नहीं था, सारा खाना चूल्हे पर बनता था। अरे तब का तो छोड़ो, मैं तो अभी भी चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। सही कहा, जब से गैस आया है तब से हमने चूल्हे पर खाना बनाना ही बंद कर दिया है। हमें कभी चूल्हे का खाना भी खाकर देखना चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए।